वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके वाली सीरीज में, जिसमें हम रोजाना 10 मिनट में उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक बार फटाफट से भी ये सेशन, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और साथ ही साथ मुझे एक बार कंफर्म करो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए इफ आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। आज का टॉपिक होने वाला है गांधी युग। गांधी युग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, गांधी के टेन्योर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, वो उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया। जय हिंद सभी को। जय हिंद। गोविंद, विश्वकर्मा, धड़धड़, नरलू, कैरी, युधिष्ठिर, भावना सिंह, शाक्या स्टूडियो, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सभी कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, ऐसा तो है नहीं कि ये जो प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं ये पहली बार आपने देखे होंगे। ये इन प्रश्नों से आपका मुकाबला, आपका सामना ऑलरेडी कभी ना कभी हुआ होगा। ठीक है, तो आइए भैया मिलकर मिलकर इन क्वेश्चंस को परास्त करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन विच ईयर। किस साल महात्मा गांधी का जन्म होता है? तो याद रखना 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के अंदर, पोरबंदर के अंदर प्यारे बच्चों इनको जन्म होता है। आपसे पूछा है महात्मा गांधी जी के फैमिली के बारे में बताइए भैया। तो महात्मा गांधी जी की अगर मैं फादर की बात करूं तो लिख लेना करमचंद गांधी। फादर की बात करूं तो करमचंद गांधी जो है ये फादर हो जाएंगे महात्मा गांधी की। अगर मैं इनकी मदर की बात करूं, अगर मैं मदर की बात करूं तो पुतली बाई इनकी मदर हो जाएगी, पुतली बाई। और अगर मैं इनकी वाइफ की बात करूं तो कौन हो जाएंगी? कस्तूरबा गांधी। कौन हो जाएंगी? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। आई होप ये दोनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। बहुत सही, दोनों प्रश्न क्लियर हो गए हैं। बहुत सही, गुजरात गुजरात गुजरात, बहुत सही। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। किस तारीख को बच्चा, किस तारीख को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं? तो याद रखना 2 अक्टूबर। अगर मैं पूछूं इसका पहला संस्करण कब मनाया जाता है, तो इसका पहला संस्करण मनाया जाता है 2007 के अंदर। अच्छा, ये किसने बोला कि भैया 2007 से कि हम 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाएंगे? तो ये बोला गया भैया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसे हम लघु संसद के नाम से, जिसे हम लघु संसद के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया। बोल रहा है हु इज कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा गया है? जल्दी बताओ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा गया? तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। किसे कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को भैया महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु या राजनीतिक गुरु कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। भैया महात्मा गांधी भारत वापस कब आते हैं? तो याद रखना 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहां से? साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका में कितने साल रहे थे? तो 21 साल के बाद। 21 साल के बाद बच्चा, 21 साल के बाद महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? केसरी हिंद, बहुत सही। केसरी हिंद से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखना महात्मा गांधी। किसे? महात्मा गांधी। याद रखना जिस दिन महात्मा गांधी आए थे यानी कि 9 जनवरी, इस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये बात भी याद रखने वाली है। अगला प्रश्न पूछ रहा है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? याद रखना साबरमती आश्रम की स्थापना होती है भैया 1915 के अंदर। कहां पे? अहमदाबाद। कहां पे? अहमदाबाद। और बाद में 1917 में इसे साबरमती नदी के किनारे साबरमती
मती नदी के किनारे पर बच्चों इसको स्थापित कर दिया जाता है। तो 1915 में अहमदाबाद के अंदर इसकी स्थापना होती है, बाद में इसे शिफ्ट कर दिया जाता है। बहुत सही, प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत सही। बोल रहा है गांधी जी का पहला मूवमेंट, भैया बताओ गांधी जी का पहला मूवमेंट कब आता है, साल बताओ। तो गांधी जी का पहला मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट। कौन सा था, चंपारण मूवमेंट था। ये कब आता है, 1917 के अंदर। कब आता है बच्चा, 1917 के अंदर। अगला प्रश्न पूछ रहा है गांधी जी का दूसरा मूवमेंट, ये कब आता है, 1918। कहां पे आता है, कहां आता है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ेगा, गुजरात के अंदर। कहां पे, गुजरात के अंदर। गांधी जी का तीसरा मूवमेंट भैया, तीसरा मूवमेंट था हंगर स्ट्राइक। तीसरा था हंगर स्ट्राइक। कब आता है ये, 1918 के अंदर। 1918 के अंदर किस लिए आता है बच्चा, किस लिए आता है, प्लेग बोनस, है ना, प्लेग बोनस दिलवाने के लिए 1918 में ही इनका तीसरा मूवमेंट आता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भैया ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया, जल्दी बताओ। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया, तो याद रखना 1919, फरवरी 1919 में भैया रोलेट एक्ट को लागू किया गया। इसी रोलेट एक्ट को ब्लैक कानून के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं। और रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ कहने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। सर जी क्वेश्चन क्या, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराओ। बच्चा जब आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो या जीडी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो, तो हमें नीचे से चीजों को उठाना पड़ता है। हम आसान क्वेश्चन भी देखेंगे और टफ क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। अगला पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी भारत में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां और कब प्रकट करते हैं भैया। सबसे पहले लोगों से सबसे पहले ये कब मिल रहे हैं बच्चा, तो याद रखना 4 फरवरी 1916। 4 फरवरी 1916 कहां पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्लियर बात, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बात क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी को कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना कब गया था। तो याद रखना ये केवल एक बार प्रेसिडेंट बने थे, ये केवल एक बार प्रेसिडेंट बने थे, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कब, 1924 के अंदर। 1924 के अंदर। पूछ रहा है सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी ने सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया, जल्दी से, जल्दी से बताओ। तो याद रखना बच्चा ये कहां से कहां जा रहे थे, ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ये कहां से कहां जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। और तब इनको भी कहां उतार दिया गया, तो इनको भैया पिट्सबर्ग के अंदर उतार दिया गया, पिट्समैरीबर्ग के अंदर उतार दिया गया, पिट्समैरीबर्ग के अंदर इनको उतार दिया गया। और वो कौन सा डेट था, जल्दी बताओ कौन सा डेट था, 7 जून 1893, 7 जून 1893 वो साल था। अगला पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, तो अमृतसर के अंदर। कहां हुआ था, अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चा हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। भैया जलियांवाला बाग के पीछे भैया किसका हाथ था, तो याद रखना R.H. डायर। किसका हाथ था, R.H. डायर। इसी ने भैया ऑर्डर दे दिया था कि ओपन फायर करो। लगभग कितने लोग मरे थे, 379 लोग मरे थे। ये कहना किसका था, हंटर कमीशन का। ये कहना किसका था, हंटर कमीशन का कहना था। अगला प्रश्न कैबिनेट मिशन 1946 में प्रमुख पद पर कौन थे। भैया जब कैबिनेट मिशन भारत आया, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब उसके प्रमुख पद पे कौन थे बच्चा, तो याद रखना सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, क्लियर बात, पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न बोल रहा है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया, सुभाष चंद्र बोस। किसने किया,
सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। आपसे पूछ रहा है जॉन सॉन्डर्स, जॉन सॉन्डर्स को भैया किसने मारा था? तो याद रखना भगत सिंह और राजगुरु, भगत सिंह और राजगुरु ने मारा था। किसको? जॉन सॉन्डर्स को। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, है ना, मारना किसी और का था और मार इन्होंने किसी और को दिया। अगला अगला पूछ रहा है जय हिंद का नारा भैया, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया जय हिंद का नारा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन भैया, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू होता है बच्चा? याद रखना क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942। कब होता है? 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला पूछ रहा है सॉल्ट सत्याग्रह कब शुरू हुआ? सॉल्ट सत्याग्रह भैया 1930, है ना, 1930 सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को भैया नमक को हाथ में उठा के नमक कानून को तोड़ा गया, है ना। 6 अप्रैल को नमक को हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा गया। क्लियर बात? अगला अगला पूछ रहा है हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ऐसे वो कौन से प्रेसिडेंट थे जो कि सबसे ज्यादा साल तक प्रेसिडेंट के पद पे रहे थे? तो याद रखना 1940 से लेकर 1945 तक मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। क्लियर है बात? अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, हु गेव द फेमस स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? कौन भैया? जल्दी बताओ। अरे ये तो बता दो, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हु वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल देश बंधु? देश बंधु की उपाधि किसको मिली थी? चित्तरंजन दास को। किसको मिली थी? चित्तरंजन दास जी को। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन 15 अगस्त 1947 जब भारत इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था तब महात्मा गांधी कहां थे? महात्मा गांधी थे कोलकाता के अंदर बच्चा। क्या करने गए थे? तो कोलकाता में बहुत ज्यादा हिंसा चल रहा था और वहां पे हिंसा को शांत कराने गए थे। गांधी इरविन पैक्ट भैया, गांधी इरविन पैक्ट का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। गांधी इरविन पैक्ट का संबंध सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। किससे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से क्या हो जाएगा? गांधी इरविन पैक्ट का संबंध। अगला, महात्मा गांधी वॉज किल्ड इन विच ईयर? तारीख भी बताओ, तारीख बताओ। गांधी जी कब मरे थे? 30 जनवरी 1948। कब मरे थे बच्चा? 30 जनवरी 1948 को इनको क्या किया गया था भैया? इनकी जान ली गई थी। हु इज नोन एज कैदे आजम? कैदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कैदे आजम के नाम से बुलाया गया। अगला पूछ रहा है द प्लान टू पार्टीशन इंडिया वॉज कॉल्ड एज? है ना, जिस प्लान के तहत भारत का विभाजन हुआ उसे हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। अगला पूछा है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भारत ने भाग लिया, सॉरी महात्मा गांधी ने भाग लिया था। वो कौन सा था? दूसरा वाला, सेकंड वाला। कब? 1931। कब भैया? 1931। और याद रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अंबेडकर ने भाग लिया था, है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। आगे पूछा है भैया 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहां पारित किया भैया? जल्दी बताओ कहां पारित किया? तो याद रखना लाहौर के अंदर। कहां पे बच्चा? लाहौर के अंदर। विच एक्ट वॉज कॉल्ड एज द ब्लैक एक्ट बाय इंडिया? किस एक्ट को गांधी जी के द्वारा ब्लैक एक्ट या काला कानून? तो याद रखना रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, ना वकील ना कोई सुनवाई, सीधा जो है आपको जेल में डाल दिया जाएगा। स्वराज पार्टी भैया किसके द्वारा स्थापना की गई थी? लिख लो, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, है ना। कब? 1923।
आगे पूछा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1947 के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जल्दी जल्दी बताओ। जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी। 4 क्वेश्चन और देखेंगे, बाकी के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। अगला पूछ रहा है हु किल्ड जनरल माइकल ओ डायर। ये वो वाले नहीं है, वो जे एच डायर थे, है ना। इनको किसने? उधम सिंह ने। किसने मारा था बच्चा? उधम सिंह। इनके नाम पे एक मूवी भी आपको देखने को मिलेगी। हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। किसने बच्चा? भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान वाइसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन था भैया? चेम्सफोर्ड जो है ये वाइसरॉय थे, ठीक है। कब? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जब शुरुआत हुई थी, और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ उस समय लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे भैया? लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय थे। आगे पूछा द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डीमैकेरेटेड बाय। किसके द्वारा भैया भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया? तो याद रखना रैडक्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा? रैडक्लिफ के द्वारा, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपका काम क्या है? आपका काम क्या है कि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस पीडीएफ में दिए हैं उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। देखो हमने गांधी युग से उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए। लेवल मैंने वही रखा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं ऐसा कर देता कि ऐसे लेवल रख देता जो आपके एग्जाम में पूछा ही ना जाता हो, तो वो बिल्कुल फायदेमंद नहीं होता। तो मिलते हैं कल स्टैटिक जीके के अपने अगले पड़ाव में, यानी कि शाम को 5:30 बजे और सुबह करंट अफेयर्स के सेशन में 8 बजे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।